हे गाइस, मेरा नाम है रोहित। आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हमारा बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए और हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हमने अपनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स की सेकेंड बुक स्टार्ट की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हमने उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकेंड हमने कंप्लीट कर लिया है। उन चैप्टर्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरी प्ले लिस्ट को अरेंज कर रखा है। हमने अपना चैप्टर नंबर थर्ड यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर 3 या 4 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। उन लेक्चर्स के लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आज का जो हमारा कंसेप्ट होगा बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए और हमारे बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस में रिलेशन क्या होता है, उसी को आज हम जानेंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज क्या होगा, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बेसिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस का रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्टेंस। सबसे पहले आपको यही जानना होगा कि हमारा इंडक्टेंस क्या होता है। मैंने आपको बता रखा है इंडक्टेंस क्या होता है, एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। और सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस मैंने समझा रखे हैं। उन वीडियोस के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। हम इनको नहीं समझाएंगे, हम अपने मेन मुद्दे पर आएंगे, क्या है रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस। इस रिलेशन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, एक टोरॉइड कंसीडर करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोरॉइड कंसीडर करेंगे। टोरॉइड क्या होता है, जब अपने सोलेनोइड के जो दोनों एंडिंग पॉइंट होते हैं उनको मिला देंगे तो हमारा क्या होता है, टोरॉइड बन जाता है। टोरॉइड क्या होता है, बेसिकली इस तरह से होता है कुछ। टोरॉइड ये हमारा क्या टोरॉइड है, जिसकी रेडियस क्या है हमारे पास आर इसकी रेडियस हमारे टोरॉइड, ठीक है। ये हमारा क्या टोरॉइड, ठीक है। इस टोरॉइड पे दो कॉइल्स बाइंड होंगी, कौन कौन सी, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल बाइंड होंगी, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, इस पर कुछ इस तरह से कुछ बाइंडिंग है कॉइल की, इस तरीके से बाइंडिंग है इस पर कुछ कॉइल की। ये हमारी क्या प्राइमरी कॉइल, क्या है हमारी प्राइमरी कॉइल, जिसको डिनोट करेंगे पी से, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। इसके नंबर ऑफ टर्न कितने होंगे हमारे, n1। नंबर ऑफ टर्न क्या होंगे इसके, n1। और इसका एरिया क्या है हमारा, एरिया क्या है इस कॉइल का, ये है। नंबर ऑफ टर्न n1। इतना आपको क्लियर है। चलिए उसके बाद हमने एक अनदर कॉइल लेंगे, इधर से कुछ इस तरीके से होगी हमारी दूसरी कॉइल। इसको हम देंगे सेकेंडरी कॉइल, जिसको डिनोट कर देंगे हम S से। जो सेकेंडरी कॉइल है उस पे जो नंबर ऑफ टर्न होंगे वो हमारे कितने होंगे, n2। सेकेंडरी कॉइल पे जो नंबर ऑफ टर्न होंगे वो हमारे क्या होंगे, n2। लेकिन दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। कॉइल प्राइमरी कॉइल का और सेकेंडरी कॉइल का जो एरिया होगा सेम होगा। प्राइमरी कॉइल के पास जो नंबर ऑफ टर्न है वो हमारे n2 n1 है। सेकेंडरी कॉइल के पास जो नंबर ऑफ टर्न है वो हमारे क्या है, n2 है। इतना आपको लेना चाहिए। इस तरह से बाइंडिंग किसकी होगी बाइंडिंग, कॉइल्स की, प्राइमरी कॉइल की, सेकेंडरी कॉइल की, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। चलिए यदि हम इसमें से करंट फ्लो करवा दें, I1 जितना, मान लो इफ करंट I1 फ्लोइंग थ्रू P कॉइल, मतलब जो प्राइमरी कॉइल है उसके अंदर से करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा अराउंड में, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, ऐसे नहीं कहते, इट्स प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो क्या होगा, जब हमारा I1 करंट फ्लो करेगा प्राइमरी कॉइल के अंदर से तो इसके अराउंड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। मैंने आपको बता रखा है ऑस्टर इफेक्ट क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है कि ऑस्टर इफेक्ट क्या होता है तो उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है किसी वायर के अराउंड में, ठीक है। इस तरह से आपको मिल जाएगा, ठीक है। करंट फ्लो करा, मैग्नेटिक फील्ड बना, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ फ्लक्स भी बनेगा, फ्लक्स द फ्लक्स
द फ्लक्स phi11 through primary coil due to करंट I1। जो हमारा I1 करंट फ्लो कर रहा है इस कॉइल के अंदर से, उसकी वजह जो हमारा फ्लक्स बना प्राइमरी कॉइल के अंदर, वो फ्लक्स कितना होगा हमारा, वो कुछ इतना होगा हमारा, कितना बी, मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है इसके अराउंड में, कॉइल के अराउंड में, वो जो नंबर ऑफ टर्न होंगे किसके, प्राइमरी कॉइल के, वो इनटू द एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल ए। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, विजुअली क्लियर होना चाहिए इतना, ठीक है। क्या हुआ, करंट फ्लो करा, मैग्नेटिक फील्ड बना, उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से फ्लक्स जनरेट हुआ, उस फ्लक्स की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है हमारे पास, phi11 b n1 n और a। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए, कम ऑन गाइस नोट करिए। चलिए मिटाने जा रहा हूं, नोट तो कर लिया होगा, इतना आपको आ चुका है फ्लक्स। चलिए तो क्या होगा, आप जानते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू द टॉरॉइड, वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं ड्यू टू द टॉरॉइड क्या होता है, वो बेसिकली कितना होता है हमारे पास, B इक्वल्स टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न इनटू द करंट अपॉन में 2 पाई आर। ये हमारा क्या होता है, ये होता है बेसिकली हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इस कॉइल के अंदर इस करंट I1 की वजह से, वही हमारा क्या है, हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है जो बन रहा है इस करंट के फ्लो होने की वजह से, वो इसकी वैल्यू है B। तो इस B की वैल्यू यहां प्लेस कर देंगे। चलिए कर देते हैं प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, phi11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट n1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, n1 स्क्वायर, और I1 और करंट A इसका एरिया हो गया अपॉन में 2 पाई आर। ये क्या होगा हमारा, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया प्राइमरी कॉइल के अंदर से, इतना फ्लक्स होगा हमारा, ठीक है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए क्लियर है इतना, क्या होगा, फ्लक्स हो गया हमारा इसके अंदर प्राइमरी कॉइल के अंदर ड्यू टू द करंट I1 फ्लोस थ्रू द कॉइल, इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए तो हम क्या कर सकते हैं, y डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस what definition of self inductance phi11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 I1। किसके द्वारा आया हमारा, सेल्फ इंडक्टेंस के द्वारा। आप जानते हैं सेल्फ इंडक्टेंस का फिनोमेना, आप जानते हैं करंट क्या फ्लो करता है किसी कॉइल के अंदर से, उस कॉइल के अंदर क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाता है, खुद कॉइल के अंदर ही इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होना, उस फिनोमेना को हम क्या बोल रहे थे, सेल्फ इंडक्टेंस बोल रहे थे। इसी प्रकार से इस कॉइल के अंदर जो प्राइमरी कॉइल, उसके अंदर क्या हो रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस जनरेट हो रहा है, उसकी जो फ्लक्स क्या आएगा, इतना आएगा उसका फ्लक्स, इतना फ्लक्स आ गया। और जो L की वैल्यू है हमारे पास, वेयर L1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, म्यू नॉट n1 का स्क्वायर और A अपॉन में 2 पाई आर। किसकी वैल्यू हमारे पास, ये L की वैल्यू, किसकी वैल्यू, L1 की वैल्यू, वेयर L1 इज इक्वल टू दिस वन। ये इस इक्वेशन को मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ये L की वैल्यू है, L की वैल्यू को आपको अंडरस्टैंड रखना होगा, ठीक है, L की वैल्यू है, इतना क्लियर आपको। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं इस करंट की वजह से जो हमारी सेकेंडरी कॉइल है उसमें क्या इफेक्ट होगा, उसमें कितना हमारा फ्लक्स जनरेट होगा, वो भी हम देखेंगे। फटाफट नोट करिए। चलिए काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, गोल्ड रखना अपने दिमाग में, ठीक है। चलिए तो क्या हो चुका है, ये मिल चुका है हमें। अब देखेंगे हम नाउ द फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू करंट I1 flowing through the coil P। जो हमारी प्राइमरी कॉइल है उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह जो फ्लक्स बन रहा है, now the flux in secondary coil due to the current flowing I1 current flowing through the coil P।
जो हमारे प्राइमरी कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह जो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स बन रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, वो कुछ कितनी होगी, 5 to 1 इज टू कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना होगा, बी। नंबर ऑफ टर्न क्या है सेकेंडरी कॉइल पर, N2। एरिया क्या था दोनों का, सेम था, इतना। ग्रेट ग्रेट। आपको पता बी की वैल्यू कितनी थी, जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है करंट I1 की वैल्यू कितनी थी, बी इज इक्वल टू कितनी थी, बी इज इक्वल टू कितनी थी, बी इज इक्वल टू कितनी थी, म्यू नॉट करंट I1 नंबर ऑफ टर्न N1 थे किसके ऊपर, प्राइमरी कॉइल के ऊपर, सेकेंडरी कॉइल के ऊपर N2 थे, अपॉन में एरिया, अपॉन में क्या होता 2 पाई आर। किसका एरिया है, पूरे टॉरॉइड का एरिया 2 पाई आर, ठीक है, क्योंकि आर इसकी रेडियस है, 2 पाई आर इसकी क्या है, पूरी लेंथ है। इतना क्या होगा, फ्लक्स होगा, किसकी वजह से होगा, करंट I1 की वजह जो हमारा फ्लो हो रहा है इसके अंदर प्राइमरी कॉइल के अंदर। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं, एक एक पॉइंट नोट करना है आपको। ये क्या होगा, फ्लक्स हो गया किसके अंदर, सेकेंडरी कॉइल के अंदर, ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी कॉइल। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं व्हाट द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या वैल्यू आती है इस फ्लक्स की, फटाफट नोट करिए। अब हम देख लेते हैं why the definition of mutual इंडक्टेंस। जो फ्लक्स होगा हमारा 5 to 1 वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा M21 I1 के इक्वल। इतना हो जाएगा हमारे का फ्लक्स। वाई द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो हमारा फ्लक्स होगा 5 to 1 वो उसकी वैल्यू कुछ इतनी हो जाएगी, वेयर M21 क्या हो जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन में 2 पाई आर। क्या है हमारे पास, ये M की वैल्यू है। M21 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये M21 की वैल्यू है, M21 की। इतना आपको क्लियर है, ठीक है। बेसिकली हमारा M21 है क्या, M21 है क्या हमारे पास, M21 है क्या, M21 हमारा क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल, दो कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस M की वैल्यू को भी आपको अंडरस्टैंड रखना पड़ेगा अपने माइंड के अंदर, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम क्या, इक्वेशन सेकंड। ग्रेट। इस M की वैल्यू को आपको अंडरस्टैंड रखना होगा अपने माइंड के अंदर, ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए, हमारे दोनों फ्लक्स आ चुके हैं किसके अंदर, प्राइमरी कॉइल के अंदर, सेकेंडरी कॉइल के अंदर। इतना आपको क्लियर है। चलिए फटाफट नोट करिए गाइस, कम ऑन नोट करिए। चलिए नोट कर लीजिए। अब देखते हैं भाई साहब मजेदार कॉन्सेप्ट अब आने वाला है हमारे पास, क्या बेहतरीन फंडामेंट आने वाला है। अब हम करंट को, मान लीजिए हम I1 करंट ना फ्लो करवाएं प्राइमरी कॉइल के अंदर से, यदि हम I2 करंट फ्लो करवाएं किसके अंदर से, सेकेंडरी कॉइल के अंदर से, तो कितना फ्लक्स होगा हमारी सेकेंडरी कॉइल के अंदर और हमारे प्राइमरी कॉइल के अंदर, वो हम देखें अंदर किस तरह से होगा। चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए जो हमारा करंट है, इफ करंट I2 फ्लोइंग थ्रू कॉइल S, मतलब सेकेंडरी कॉइल है, उसके अंदर से करंट I2 फ्लो करेगा। इफ करंट I2 फ्लोइंग थ्रू कॉइल S, सेकेंडरी कॉइल के अंदर से क्या हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, फ्लो होने दो। तो क्या होगा, इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो इसके अराउंड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड क्या होता है, B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न कितने, कॉइल सेकेंडरी पे N2 है, करंट क्या होगा हमारा I2 अपॉन में 2 पाई आर, रेडियस सेम होगी, दिक्कत ये नहीं। यह मैग्नेटिक फील्ड होगा, इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इसके कॉइल के अराउंड में जब I2 करंट फ्लो कर रहा है सेकेंडरी कॉइल के अंदर से, ठीक है। प्रोसेस रिवर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, बस करंट I2 लेना है I1 की जगह और सेकेंडरी कॉइल मिला प्राइमरी कॉइल की जगह, बस इतना करना आपको। इतना हो गया। चलिए, तो हमारा फ्लक्स कितना होगा सेकेंडरी कॉइल के अंदर वो देख लेते हैं जरा, फ्लक्स कितना होगा वो देख लेते हैं।
does the flux through through does the flux in secondary coil due to करंट I2। कितना फ्लक्स होगा हमारा सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट I2 की वजह से, वो हमारे पास कितना होगा, 522 मान लो यार, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, B हो जाएगा। अभी जो B की वैल्यू फाइंड कर दी हमने, और कितना होगा हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न क्या होंगे हमारे सेकंड कॉइल पे N2 है, और एरिया क्या है, सेम है। इतना हो गया। चलिए अब उस B की वैल्यू को हम यहाँ पे लेस करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर वाला नोट कर लिया आपने, करंट फ्लो करा सेकेंडरी कॉइल के अंदर से, मैग्नेटिक फील्ड बना इसके राउंड में, उस मैग्नेटिक फील्ड बताई मैंने। दस द फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू द करंट I2 की वजह से इतना फ्लक्स होगा। ठीक है, चलिए हम अब वैल्यू पुट करेंगे, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, अब हमने वैल्यू पुट कर दी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड। कितना आ गया हमारे पास, म्यू नॉट N2 का स्क्वायर आ गया, नीचे कर लेते थोड़ा 22 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, म्यू नॉट N2 का स्क्वायर करंट I2 एरिया A अपॉन में 2πr। इतना आ चुका हमारे पास क्या, फ्लक्स। ठीक है, इतना फ्लक्स आ चुका है सेकेंडरी कॉइल के अंदर ड्यू टू द करंट I2 की वजह से। अब वाई द डेफिनेशन ऑफ, अब देखते हैं वाई द डेफिनेशन क्या होगा हमारा, वाई द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो जो हमारा फ्लक्स होगा वाई द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, वो कुछ इतना आ जाएगा, 522 इज इक्वल टू हो जाएगा L2 और करंट I2। इतना हमारा क्या होगा, फ्लक्स होगा सेकेंडरी कॉइल के अंदर से ड्यू टू द करंट I2 की वजह से, इतना फ्लक्स होगा हमारा सेकेंडरी कॉइल के अंदर। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, वेयर L2 की जो वैल्यू होगी क्या हमारी होगी, म्यू नॉट N2 का स्क्वायर A अपॉन में क्या 2πr। इतना क्या होगा हमारा सेल्फ इंडक्टेंस होगा सेकेंडरी कॉइल का ड्यू टू द करंट I2 की वजह से, इतना हमारा सेल्फ इंडक्टेंस होगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, इस वैल्यू को भी अंडरस्टैंड रखना आपको अपने दिमाग में। ठीक है, दिमाग में, माइंड में। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करिए इसको भी। अब हम देख लेते हैं फ्लक्स कितना होगा इस प्राइमरी कॉइल के अंदर से ड्यू टू द करंट I2 फ्लोस थ्रू द सेकेंडरी कॉइल, वो भी देख लेते हैं। फटाफट नोट करिएगा, इस कम ऑन नोट करिए। चलिए अब देखते हैं, L2 की वैल्यू को अंडरस्टैंड रखना और इस मतलब थर्ड रिलेशन को याद रखना। ठीक है, याद क्या रखना, मतलब अंडरस्टैंड रखना अपने अंदर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। नाउ द फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल ड्यू टू करंट I2। अब हम फ्लक्स देखेंगे प्राइमरी कॉइल के अंदर ड्यू टू करंट I2 फ्लोइंग थ्रो P कॉइल, मतलब फ्लोइंग थ्रो S कॉइल। सॉरी, जो हमारा I2 करंट फ्लो कर रहा है सेकेंडरी, मतलब जो हमारा ड्यू टू द करंट I2 फ्लोइंग थ्रो सेकेंडरी कॉइल, जो हमारा सेकेंडरी कॉइल में I2 करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वजह जो हमारा फ्लक्स होगा प्राइमरी कॉइल के अंदर, वो कितना होगा हमारा, वो कुछ होगा हमारा 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, B N1 कितना है, नंबर ऑफ टर्न, और ये एरिया। इतना हमारा क्या होगा, फ्लक्स होगा किसके अंदर, प्राइमरी कॉइल के अंदर ड्यू टू द करंट फ्लोस थ्रू द सेकेंडरी कॉइल। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम इस V की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट N1 N2 A, म्यू N1 N2 A और I2 अपॉन में जाएगा 2πr। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ये बार क्या आ चुका है, क्या आ चुका है हमारे पास, फ्लक्स आ चुका है किसका, प्राइमरी कॉइल का ड्यू टू द करंट फ्लोस थ्रू सेकेंडरी कॉइल। I2 करंट फ्लो कर रहा है सेकेंडरी कॉइल में,
उसकी वजह से फ्लक्स बनना है प्राइमरी कॉइल के अंदर, वो कुछ हमारा कितना है, म्यू नॉट N1N2 AI2/2πr। इतना आप क्लियर होना चाहिए। फटाफट इसको नोट करिए, कम ऑन गाइस नोट करिए। अब देख लेते हैं फाइनल रिजल्ट पर हम पहुंचने वाले हैं, फटाफट इसको नोट करिए। चलिए फ्लक्स आ चुका है। अब हम देखेंगे व्हाई द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, व्हाई द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, व्हाई डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, व्हाई द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये phi12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, M12 और करंट I2 किसके द्वारा, व्हाई द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हमारा जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन रिड्यूस होता है इसमें, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। और ये जो हमारा M21 है, वेयर M21 क्या हो जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट N1 N2 और क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन में 2πr। बेसिकली ये क्या होगा, ये क्या होता है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। इस तरह से हमको दोनों प्रोसेस चलाने, ठीक है, क्लियर है इतना। ये हमारे क्या इक्वेशन 4। चलिए m की वैल्यू पता है, इतनी होती है, ठीक है। अब हम फाइनली इतना आपको लिखने के बाद अब आपको मैं कुछ बताने वाला हूं, जो पॉइंट्स है हमारे कुछ, उनको बताने वाला हूं, उसका सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। नाउ L1 एंड L2 पता है आपको, L1 L2 की वैल्यू, L1 और L2 की वैल्यू पता है आपको, क्या है हमारे पास, ये दोनों क्या है, आर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ S एंड P कॉइल। मतलब क्या है, दोनों ही हमारे क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है, किसके, प्राइमरी कॉइल के और सेकेंडरी कॉइल के। और हमारे जो M12 इक्वल्स टू M21 इज इक्वल्स टू क्या है, M, ये हमारे क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस है दो कॉइल्स का। क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल, दो कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस है क्या हमारा, M1 M2। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, क्लियर है इतना आपको, चलिए इतना आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए फटाफट इस पॉइंट को भी नोट कर लेना इस तरीके से ही। अब हम अपने फाइनल रिलेशन पहुंचने वाले हैं, क्या होगा रिलेशन, चलिए देख लेते हैं। जब हम अपने जो हमारी L1 और L2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, हमने क्या करना है, L1 और L2 की मल्टीप्लाई करनी है वैल्यूज। नाउ मल्टीप्लाइंग द वैल्यू ऑफ L1 एंड L2, L1 और L2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है हमें, मतलब L1 L2 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, म्यू नॉट N1 स्क्वायर A अपॉन में 2πr। L1 की वैल्यू होगी म्यू नॉट N2 का स्क्वायर एरिया A अपॉन में 2πr। इतना हो गया हमारे पास, दोनों की वैल्यू हमने पुट कर दिया, आप तो एक दूसरे में मल्टीप्लाई हुई दोनों की, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट का स्क्वायर N1 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर A का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में क्या आ जाएगा 2πr का स्क्वायर। ग्रेट, इतना हो गया। हमने क्या किया, हमने जो वैल्यूज थी हमारी L1 L2 की, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया इस तरीके से, तो जो रिजल्ट आ हमारे इस तरह से आ चुका है। फटाफट इसको नोट करिए, इतना फटाफट नोट करिए। फाइन, चलिए तो अब देख लेते हैं हम फाइनल रिजल्ट के पहुंच चुके हैं। L1 L2 हमारे क्या है, म्यू नॉट का स्क्वायर N1 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर A का स्क्वायर 2πr का स्क्वायर। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, L1 L2 इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, म्यू नॉट N1 N2 और क्या है हमारे पास एरिया A अपॉन में 2πr, इसका पूरे का स्क्वायर, इस तरह से ले सकते हैं। और ये जो वैल्यू है हमारी किसके इक्वल आ रही है, आपको बता था M1 इक्वल्स टू M21 इज इक्वल्स टू M इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन में क्या होगा 2πr। M21 इज इक्वल्स टू M किसके इक्वल होते हैं, म्यू नॉट N1 N2 अपॉन A के N1 N2 A अपॉन में 2πr इसके इक्वल होते हैं। अब इस वैल्यू को हम प्लेस कर देंगे यहाँ पर M को, चलिए देखते हैं किस तरह से आएगा। अब इस वैल्यू को प्लेस करेंगे कहां पर, यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास L1 L2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा M का स्क्वायर।
तो हम कर सकते हैं m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में L1 L2। ये हमारे क्या फाइनल रिलेशंस है, किसका रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस। टॉरॉइड कंसीडर किया, दोनों कॉइल्स में करंट एक बार इसमें फ्लो करवाया एक बार इसमें फ्लो करवाया, तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है वो क्या आता है m इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दो कॉइल्स के सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय गाइस। नोट करिए फटाफट।